आपने ये गाड़ी तो बहुत ही ज़्यादा चलाई होगी और आपको पता है कि ये होता है क्लच, ये होता है एक्सीलेटर, नीचे होता है गियर। लेकिन क्या आपके मन में भी वो सारे डाउट्स है ईवी को लेकर जो मेरे मन में पहले थे? और अगर है तो आज सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। अब नॉर्मल बाइक में क्या होता है, आपको ज़रूरत पड़ती है चाबी की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में पड़ती है, लेकिन नॉर्मल बाइक में एक डिफरेंस है। नॉर्मल बाइक में आपने ये चाबी डाला, फिर गाड़ी को जो है ऑन किया और एक बार अच्छा ये गाड़ी हो गई ऑन। लेकिन अभी अगर आप एक्सीलेटर देते हो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अभी आपको करना है सेल्फ स्टार्ट, तो गाड़ी जो है स्टार्ट होगी, फिर गियर चेंज करके फिर आपको करना है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसा नहीं। ईवी के केस में क्या होता है, आपने चाबी को डाला इसके अंदर और ये गाड़ी ऑन होगी। आपको यहाँ पर कोई सेल्फ स्टार्ट नहीं मिलेगा इसके लिए, बस आपने चाबी को घुमाया, गाड़ी ऑन हो गया। अब ये गाड़ी चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो मोटर घूम रहा है। और एक चीज़ बहुतों का डाउट होता है ईवी में कि ईवी यार, जैसे कि सपोज मैंने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लिया और मैं दूर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो भाई ये तो सेफ़ नहीं है ना, क्योंकि बैटरी है, कभी भी ख़राब हो सकता है रास्ते में। तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पेट्रोल बाइक भी जो है बहुत बार ख़राब हो जाती है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ईवी जो है आजकल के मार्केट में बहुत ही सक्सेसफुल हो रही है और ऐसे चांसेस बहुत ही कम है। मतलब 99% में शायद 1% है कि आप दूर कहीं ट्रैवल करो और आपका ईवी ख़राब हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता मेरे दोस्त। ईवी बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छे से चलती है। कंपनी जो बेच रही है गाड़ी आपको, कंपनी जो है टेस्ट ऑलरेडी करके ही आपको बेचती है, ताकि आपकी ईवी जो है बीच रास्ते में ख़राब ना हो जाए। और मेन क्या बात है ना, ईवी में एक प्रॉब्लम भी है कि ये हल्की है बहुत, नॉर्मल गाड़ी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हल्की है। तो क्या होता है ना कि नॉर्मल गाड़ी में जैसे उबड़ खाबड़ रास्तों में आप चलते हो तो उसका सॉकर जो है प्रॉपरली काम करता है, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी में वेट है, फिर आपका वेट पड़ता है तो सॉकर प्रॉपरली काम करता है। ईवी में क्या, ईवी गाड़ी हल्की है और आपका वेट पड़ने से उतना ज़्यादा फर्क उसमें नहीं आता, उतना ज़्यादा वजन ऐड नहीं होता कि इसके सॉकर प्रॉपरली काम करे। तो अगर आप सिंगल लोड पे चलाते हो तो गाड़ी थोड़ी उबड़ खाबड़ हो सकती है, सॉकर प्रॉपरली काम नहीं करते। लेकिन अगर आप इसे डबल लोड पे चलाते हो तो सॉकर आपके प्रॉपरली काम करते हैं। नॉर्मल गाड़ियों में क्या होता है कि उनमें इंजन रहती है, तो इंजन ब्रेकिंग भी होता है। अगर आपको इंजन ब्रेकिंग के बारे में नहीं पता, आप सर्च कर सकते हैं। बेसिकली इंजन ब्रेकिंग ये होता है, जब आप एक्सेलरेटर देते हो गाड़ी आगे जाती है, और जब आप डीसेलरेट करते हो मतलब एक्सेलरेटर को छोड़ते हो तो गाड़ी धीरे धीरे थोड़ा सा भी स्पीड लूज वो करती है। वो पेट्रोल वाले गाड़ी में होता है जिनमें इंजन होता है, लेकिन ईवी में इंजन क्योंकि नहीं होता, इसी वजह से ईवी में डिसेलरेशन या इंजन ब्रेकिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एक्सेलरेटर आपने दे दिया, स्पीड पकड़ लिया, अब वो स्पीड जो है डिसेलरेट करने पर थोड़ी भी कम नहीं होती, वो चलती रहती है जब तक ना फ्रिक्शन की वजह से वो गाड़ी पूरी तरीके से ना रुक जाए। और एक चीज़, ईवी क्योंकि हल्की होती है, इसी वजह से ईवी के ब्रेक जो है जोर से प्रेस करने पड़ते हैं, तब जाके वो रुकती है। हल्के से प्रेस करोगे तो वो नहीं रुकेगी। अब मैं बैटरी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सीट के नीचे ईवी में यहाँ पे बैटरी रहती है, जैसा कि मेरा बैटरी यहाँ पे है। अब दो तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा बैटरी अटैच है यहाँ पे इसके अंदर। मैं इस बैटरी को खोल नहीं सकता, मुझे जो है यहाँ पे एक पोर्ट दिया गया है, इस पोर्ट के माध्यम से मैं यहाँ पे गाड़ी चार्जर को लगा के चार्ज कर सकता हूँ। लेकिन एक दो गाड़ियों में क्या होता है कि ये रिमूवेबल होती है, इसको आप बाहर निकाल के अलग से चार्ज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं है। और एक चीज़, ईवी में यहाँ पे एक MCV दिया रहता है। MCV मतलब घर का मेन स्विच समझ लीजिए। इसको अगर आपने डाउन कर दिया तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, और जब आप इसको ऑन करोगे फिर से, तब आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। ईवी का जो ये मीटर होता है, डिजिटल मीटर जो होता है, मैं अभी ऑन करके दिखा देता हूँ, ये रहा। इस मीटर में साइड में जो है गैप्स हैं, ठीक है। और क्योंकि ये फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक है, आप दूसरे गाड़ी की तरह जो है मैकेनिकल कंपार्टमेंट इसमें बहुत ही कम है, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंपार्टमेंट है। इसी वजह से क्या होता है, कभी कभार बारिश लगने के कारण ये ख़राब होने का चांसेस है। लेकिन और कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि बारिश लगने के कारण ये मीटर जो है काम करना बंद कर देता है, लेकिन मेरी गाड़ी में ऐसा नहीं हुआ। मैंने 3-4-5 महीने हुए शायद मेरी गाड़ी को ख़रीदे हुए, मैंने करीबन 5 या 6 बार अपनी गाड़ी को फुल बरसात में छोड़ दिया, तो गाड़ी का मीटर अभी भी सही से काम कर रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ईवी का जो इनिशियल होता है वो बहुत ही ज़ोरदार होता है। तो अगर आप इनिशियल मतलब जस्ट गाड़ी को ऑन किया, गाड़ी खड़ा है, आपका ईवी खड़ा है, पेट्रोल बाइक खड़ी है, और आपने एक्सेलेरेटर दिया, तो ईवी जो है आगे निकल जाएगी। 1 या 2 सेकंड के लिए ईवी आगे रहेगी, फिर पेट्रोल बाइक उसको ओवरटेक करेगा। तो इनिशियल के 1-2 सेकंड के लिए ईवी सबसे पावरफुल है, क्योंकि ईवी में टॉर्क थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ पे चाबी रखने का जगह है, यहाँ पे 2 मोड है। एक तो ये रहा, आपने चाबी इंसर्ट किया, न्यूट्रल, ये गाड़ी ऑन करने का मोड, और ऐसा करने से डिग्गी खुल जाता है, यहाँ का पीछे का कंपार्टमेंट, इसको ऐसे बंद कर दिया। और एक हैंडल लॉक होता है, हैंडल लॉक के लिए हैंडल को थोड़ा ऐसे करके ये कर दिया, हैंडल आपका लॉक हो गया।
ठीक है। ये हो गया चाबी का सिस्टम। और एक चीज़, ये तो पता ही है आपको, साइड व्यू मिरर है। लेफ़्ट साइड में आपको ये रियर ब्रेक देखने को मिलता है और इस साइड में आपको फ्रंट ब्रेक देखने को मिलता है। ये अपर डिपर, मतलब जो बैक लाइट है, सॉरी फ्रंट लाइट जो है उसके लिए अपर और डिपर है। ये हो गया आपका इंडिकेटर, लेफ़्ट राइट, फिर टोगल इंडिकेटर है, जैसे कि आपने लेफ़्ट जाना है तो ऐसा कर दिया, अब वो बजता रहेगा, आपको ऐसा करना है फिर वो बंद होगा। ये हॉर्न है। अब इस साइड के बारे में अगर बात की जाए तो ये लाइट है, मैं आपको जला के भी दिखा देता हूँ। ये लाइट वहाँ पे ऑन हो गया, शायद आपको दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे जैसे आपको नज़र आया होगा, लाइट है, ऑन हो गया। ये होते हैं मोड। अब मोड क्या होते हैं मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। सपोज़ आपने आपके फ़ैन को ऑन किया, फ़ैन एक मोड में है, ठीक है, तो आपका फ़ैन थोड़ी आहिस्ते घूमेगा। 2 में किया आपने और ज़ोर से घूमेगा, 3 में किया और ज़ोर से घूमेगा। ठीक उसी तरीके से 1, 2 या 3 यहाँ पे मोड होते हैं। एक मोड में ईवी का स्पीड लिमिटेड होता है, 2 मोड में थोड़ा ज़्यादा होता है, 3 मोड में हाईएस्ट होता है। अब गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करता है, कुछ गाड़ियों में 4 होते हैं, कुछ में 5 होते हैं, ठीक है, मेरे में 3 है। और यहाँ पे 2 चीज़ें, एक है पार्किंग पी यानी पार्किंग, एक होता है आर यानी रिवर्स। पार्किंग मोड में क्या होता है, जैसे कि मैं भाई पार्किंग मोड ऑन है, यहाँ पे पी लिखा हुआ आ रहा है, आपको दिख रहा है। अब पार्किंग मोड में अगर मैं एक्सेलेरेटर को प्रेस करता हूँ तो मेरा गाड़ी में जो है एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा, एक्सेलेरेटर प्रेस करने से भी चक्का जो है नहीं घूमेगा गाड़ी का। पी मोड से हटाने के लिए मुझे ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा और अब जो है चक्का घूम रहा है मेरी गाड़ी का, तो ये हुआ पी मोड। पी मोड सेफ्टी के लिए है, सपोज आपका गाड़ी खड़ा है और आपने पी मोड नहीं किया है, कोई भी बच्चा आके अगर ऐसा कर देता है आपका गाड़ी साइड स्टैंड में, तो आपका गाड़ी गिर सकता है, तो आपने पी मोड में कर देना है आपकी गाड़ी को, ताकि एक्सेलेरेटर काम ना करे। आर मोड तो आपको पता है, रिवर्स मोड, कुछ नहीं करना, आर मोड को प्रेस करके और ऐसे एक्सेलेरेटर को देना है तो आपका गाड़ी रिवर्स में जाएगा। वैसे सही बात बताऊं तो फ्रंट जाने से ज़्यादा पावर इसके रिवर्स आने में होता है, ऐसा काम करता है बिकॉज ऑफ एसी मोटर। खैर वो अलग बात है। तो ये है सारे मोड्स ईवी के। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ईवी में लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, आरसी, पीओ, डीएल, पॉल्यूशन लगते हैं या नहीं लगते। तो देखिए मेन बात तो ये है कि ईवी जो है ग्रीन है। ग्रीन का मतलब पॉल्यूशन नहीं करती ईवी। अब आप ही बताइए, पेट्रोल जब नहीं जल रहा है ईवी में तो ईवी पॉल्यूशन कैसे करेगी? पॉल्यूशन नहीं है तो ईवी में पॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या रोड टैक्स लगते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन लगता है, क्या आपका जो लाइसेंस लगता है, तो उसके भी नियम है। 2 तरीके के ईवी होते हैं, एक पावर्ड ईवी, एक नॉन पावर्ड ईवी। नॉन पावर्ड ईवी में क्या होता है, उसका जो मोटर होता है उसका आउटपुट सेट होता है वो बहुत ही कम होता है। उन ईवीओं में क्या होता है 25 के ऊपर स्पीड जाते नहीं। अब जिन ईवीओं में 25 से ऊपर जाते नहीं स्पीड, या एक वोल्ट है आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, उस वोल्ट से ज़्यादा उसके अंदर मीटर फिट नहीं है, उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो है ना ही लाइसेंस लगता है, ना ही रजिस्ट्रेशन लगता है, कुछ नहीं लगता। आप विदाउट हेलमेट भी चलाओगे फिर भी पुलिस आपका फ़ाइन नहीं काट सकती। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा हेलमेट पहन के चलाइए, ठीक है। तो कुछ एक निर्धारित पावर है, उस पावर के नीचे अगर आपका मोटर है ईवी में तो आपको लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं लगेगा। लेकिन उस मीटर, उस पावर के ऊपर वाला अगर मोटर आपके पास है तो आपको जो है लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सब लगेगा। रजिस्ट्रेशन होगा यानी कि नंबर प्लेट बैठेगा, नंबर प्लेट बैठ गया यानी कि लाइसेंस वाइसेंस आपको सब लगेगा, ठीक है। लेकिन ईवी क्या, रोड टैक्स जो है आप एक बार भरते हो तो वही लाइफ टाइम का हो जाता है, तो कोई बात फिक्र करने की कोई बात नहीं। वैसे मेरे ईवी में जो है रजिस्ट्रेशन नहीं है तो लाइसेंस भी नहीं है, तो भाई कुछ है ही नहीं। और एक मिसकंसेप्शन जो है लोगों के मन में है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है इंश्योरेंस बन नहीं सकता, तो ये बिल्कुल ही गलत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल छोड़ी तो कोई भी व्हीकल हो उसमें इंश्योरेंस ज़रूर से बन सकता है। किस बेसिस पे बनता है, जैसे कि आपका अगर रजिस्टर्ड गाड़ी है, नंबर प्लेट है ईवी, तो आपको नॉर्मल इंश्योरेंस बनेगा, जैसे कि बनता है हर किसी का। अगर आपका ईवी नॉन रजिस्टर्ड है, जैसे कि मेरी तरह, मेरे में कोई लाइसेंस प्लेट बोल रहा हूँ मैं, नंबर प्लेट नहीं है, तो मेरे ईवी में इंश्योरेंस कैसे बनेगा? तो यहाँ पे जो है मेरे ईवी का, यहाँ का अगर हटाया जाए ढक्कन को, तो यहाँ पे एक चेसिस नंबर मिलेगा जो कि हर गाड़ी में होता है। पेट्रोल गाड़ी ले लो, कोई भी गाड़ी ले लो, इस चेसिस नंबर के बेसिस पे जो है इंश्योरेंस होता है। लेकिन हर एक टाइप के ईवी का इंश्योरेंस होता है। आपको बस अच्छी कंपनी ढूंढनी है इंश्योरेंस कराने के लिए। कुछ कंपनियाँ भाई टूट फूट गया कंपार्टमेंट, पार्ट्स तो इसका क्लेम देती है, कुछ कंपनियां नहीं देती। वैसे आपको एक बात मैं बता दूं, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हो तो चांसेस बहुत ही कम है कि आपका व्हीकल ख़राब होगा। ये 0 मेंटेनेंस गाड़ी है, मेंटेनेंस इसमें कुछ लगता नहीं, बस आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गाड़ी को लिया और भगाड़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा गाड़ी का। गाड़ी जो है आपको बहुत ही अच्छा सर्विस देगी। और प्लेन रोड पर अगर आप चलाते हो तो आप पेट्रोल गाड़ी भूल जाओगे चलाना, क्योंकि ईवी जो है कम्फर्ट है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये कुछ डाउट थे जो मेरे दोस्तों को शायद होंगे ईवी को लेकर,
तो सारे डाउट्स मैंने आई होप क्लियर कर दिए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई एम अवेलेबल 24/7, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वैसे आपको पता ही है वीडियो को क्या करना है। मैं आप सभी लोगों से मिलूंगा एक और न्यू इंजीनियरिंग बेकार के ब्लॉग में, जहाँ पे मैं शायद उस बाइक को चलाना सीख रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड बाय एंड लिव अ हेल्दी लाइफ।